हेलो एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, तो ये वीडियो आपको मदद करने वाली है। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। यार लाइफ ना ट्रॉमास बहुत देती है। जिंदगी के किसी ना किसी मोड पे ट्रॉमा मिल जाता है। जब भी मैं थोड़ी सी खुश होती हूँ, सोचती हूँ कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, वहाँ ट्रॉमा मिल जाता है। यार स्कूल वाले दोस्त छोड़ गए, कॉलेज वाले दोस्त आज कॉल भी नहीं करते। उनको पता नहीं याद भी है कि हाँ, हमारे बैच में एक रिया तिवारी नाम की लड़की थी, वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, व्हाट शी इज डूइंग करेंटली, आई डोंट नो दैट। मेरी जो रूममेट थी और उस टाइम की मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, आज उसका भी कॉल नहीं आता है। बहुत टाइम हो गया है बात किए हुए। एंड दैट टाइम वाज लाइक कि हम दोनों ना चड्डी बड्डी हैं, कभी अलग नहीं होंगे। जिंदगी ने ना बहुत कुछ सिखाया है। फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, चीजें, करियर भी, इवन हर एक जगह ऐसा लगता है कि यार हर एक जगह नई जंग है, लड़ते रहो। बट ये वीडियो ना आपको मोटिवेशन से कम, मैं बस जेन्यून फीलिंग बताना चाहती हूँ, पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड। पता है चीजें तब सीरियस हो जाती हैं कि जब आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, और आप वो नहीं कर पाते हो। अंदर से चाहते हो कि यार जाना है मुझे आगे, बट आपके माइंड में ना वो पास्ट वाले सारे थॉट चल रहे हैं। अगर आपके लव लाइफ में चीट हुआ या फिर कुछ भी हुआ, XYZ, वो चल रहा है। या फैमिली से रिलेटेड कुछ पास्ट में हुआ, पास्ट में आपकी किसी ने इंसल्ट करी या कोई गलती आपसे हो गई, वो चीज़ें आज भी आपको हॉन्ट कर रही हैं। मुझे भी करती थी यार, इवन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बहुत रेयरली करती हैं। अभी रिसेंट की बात बताऊं तो परसों आई हैड अ कॉल विद माय सीनियर मैम है। तो हम 2 साल 3 साल पुरानी बातें याद कर रहे थे, कॉलेज लाइफ की। यही सब बातें हो रही थी कि यार यहाँ ऐसा हुआ, मुझे इसकी रियलिटी पता चली, उसकी रियलिटी पता चली, इसने मुझे डिच किया। कॉलेज और हॉस्टल लाइफ में यही होता है कि हम जिस पे भरोसा करते हैं वो हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, और जब भरोसा टूटता है, पता चलता है कि ये भरोसा टूट गया, तो बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें हुई जैसे भी हुई, अब पता नहीं क्यों ना इंसान से फ़र्क पड़ता है ना सिचुएशन से फ़र्क पड़ता है। और मैं आपसे भी यही बताना चाहती हूँ कि जब तक आपको फ़र्क पड़ेगा ना पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के ट्रॉमा से, और देखो, लोग आपको छोड़ के जाएंगे जाएंगे मतलब जाएंगे, ये एक्सेप्ट कर लो। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, जो आपके लिए रुकेंगे, बाकी सब यार जब उनको जहाँ अच्छा मिल जाएगा वो चले जाएंगे। एंड दिस इज रियलिटी भाई, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है। मुझे ये सारी चीज़ें, लोगों के अंदर चेंजेस, या मेरे से अगर कोई रूखा बर्ताव कर रहा है, इतनी हर्ट करती थी कि मैं वो सारी बातें पकड़ के रोती थी कि यार भाई ऐसा क्यों हो गया, वो सामने वाले ऐसी क्यों हरकतें कर रहे हैं जिससे मैं हर्ट हो रही हूँ। और इवन उनको पता है कि मैं हर्ट हो रही हूँ, फिर भी उसके बावजूद कर रहे हैं। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, अगर पता है कि ये खाना सड़ा हुआ है, इसमें माइक्रोब्स हैं, एंड ये खाना आपको फूड पॉइजनिंग करने वाली है, एंड बहुत दिक्कत होने वाली है, आपकी तबीयत बिगड़ने वाली है, आपको पता है ना, फिर भी आप उसको खाओगे क्या? आपका आंसर क्या है? नहीं ही होगा। ऑब्वियस सी बात है यार कि जो चीजें हमारी हेल्थ खराब करेंगी, नहीं खाना है हमें। तो आप पास्ट क्यों लेकर के बैठे हुए हो? आपका जो पास्ट है ना, चला गया, अब उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ना उन लोगों को फर्क पड़ता है, ना चीजों को फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ आप पे पड़ रहा है, आपके हेल्थ पे पड़ रहा है, और आपकी जो मेंटल पीस है ना, प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहे हो आप। ये चीज ब्लॉक करती है। मेरे रास्ते में भी ब्लॉकेज थी, बट अभी ठीक है, इट्स ऑल राइट। आपको सिर्फ 2 काम करना है यहाँ पे। पहली चीज ना, पता लगाओ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चीज हर्ट कर रही है, क्या पॉइंट है वो, टू द पॉइंट वो अपने सामने रखो। दूसरा कि आप क्या उसको बदल सकते हो, एंड अगर नहीं बदल सकते हो तो आगे बढ़ो, और अगर बदल सकते हो तो फिर बदल लो। और जो चीज़ें हो गई जिन्हें नहीं बदल सकते, उनको एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, लोग जा चुके हैं, चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अब मुझे एक नए सिरे से शुरू करना है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं पास्ट वाले लूप में फंसी हुई हूँ, तो एक काम करो कि कोई भी पास्ट की नेगेटिव बात या इवन पॉजिटिव बातें, कि आपने क्या अचीव करा,
कैसी आपकी लाइफ तब थी, कैसी अब है, वो सारी चीज़ें अपने दिमाग से इरेज कर दो यार। इरेज करके आगे बढ़ो। एक एग्जांपल और देती हूँ, है ना, थोड़ा मोटिवेशनल एग्जांपल है, बट इस सिचुएशन के लिए ना फिट बैठता है। आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हो और आपको सिर्फ जहाँ पे जा रहे हो सिर्फ 2 कपड़े की ज़रूरत है, पर आप ना अपने जन्म से चाइल्डहुड वाले कपड़े तक आज तक कपड़े अगर लेकर के जाओगे, सब कुछ एक ही बैग में डाल के जाओगे, तो क्या आप ऊपर पहाड़ों पे चढ़ पाओगे? आपको आपका आंसर मिल चुका है। अगर अच्छी चीज़ें हमारे पास्ट में हुई हैं कि मैंने टॉप करा था, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, लोगों ने मेरी तारीफ करी थी, और हमारे बीच आपका सपोज आपका कोई लव्ड वंस है, हमारे बीच ऐसी सी बातें होती थी, कितना प्यार था यार हमारे बीच। तो अगर ऐसा कुछ है ना, अगर पास्ट आप नेगेटिव वे में पकड़ के बैठे हो ना, तो वो पास्ट वो रस्सी है जिसमें कांटे लगे हुए हैं, और आप जितनी कस के उस रस्सी को पकड़ोगे ना, खून आपके हाथों से ही निकल रहा है, और जब आपके हाथ ही हर्ट हो जाएंगे, वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो फिर आगे कैसे चलेगा। दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू। अगर आप कोई भी इतनी सी छोटी सी बातें अगर अपनी लाइफ में ना ले करके बैठे हुए हो, तो उसको जाने दो। मैंने जाने दिया। आप मेरे फेस पे वो पीस देख सकते हो। मुझे ना पास्ट की बातें वैसी लगती हैं कि यार एक बुरा सपना था, चला गया। थोड़ा थोड़ा होता है, बट नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी फील होती है। यार रोबोट नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये तभी फील होती है जब मैं किसी से बात कर रही हूँ उस टॉपिक पे। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को उस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। लीव दैट पॉइंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक ऑन दैट। मूव फॉरवर्ड एंड टॉक टू द पॉइंट। अब से आपको क्या करना है, फिर जो भी चीजें हुई सब धीरे धीरे अपने माइंड से निकालो, अदरवाइज वो ऐसी हैवी ईंट बन जाएंगी जिसको कैरी करना बहुत मुश्किल होगा। करके देखा है ये सब चीजें मैंने, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। सो हियर एट दिस पॉइंट एंडिंग दिस वीडियो, होप आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो और आप जिस भी ट्रबल में हो उससे बहुत जल्दी बाहर निकलो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।